नए भारत में अगर कोई अपने खाने में स्वाद डालना चाहे तो वो भी आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो चुका है। 5 अप्रैल 2024 को हांगकांग के फूड सेफ्टी सेंटर की तरफ से पहली नोटिफिकेशन आई थी। इन्होंने एमडीएच के 3 मसालों का नाम लिया, मद्रास करी पाउडर और सांभर मसाला। इसके अलावा एक एवरेस्ट का प्रोडक्ट फिश करी मसाला। इन सब में इथाइलिन ऑक्साइड की बहुत ज्यादा मात्रा पाई गई। ये ऐसा केमिकल है जिसके सेवन से कैंसर का डायरेक्ट लिंक है और कई देशों में इसका इस्तेमाल करना पूरी तरीके से बैंड है। सिंगापुर देश की फूड एजेंसी ने अलग से टेस्टिंग करी और एवरेस्ट के फिश करी मसाले में यही चीज पाई। 4 मई 2024 जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, सिंगापुर, हांगकांग और मालदीव के देशों ने इन मसालों को अपने देश में बैन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नेपाल के देशों की फूड एजेंसी अपनी अलग से टेस्टिंग करा रही है और जल्द ही वहां पर भी इन्हें बैन किया जा सकता है। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। थोड़ा और गहराई से जांच करी तो पता चला पिछले 4 सालों में यूरोपियन यूनियन की फूड सेफ्टी अथॉरिटीज ने 500 से ज्यादा अधिक इंडियन प्रोडक्ट्स को या तो बैन कर दिया है या रिकॉल कर दिया है। 527 ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया। फिर इनमें सिर्फ मसाले ही नहीं बल्कि हर चीज शामिल है। नट्स, सीड्स, हर्ब्स, स्पाइसेस, सीरियल्स, फल, सब्जियां, फ्लेवर्स, आइसक्रीम, थिकनर्स और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, पिछले 6 महीने में एमडीएच ने जितने मसाले अमेरिका में भेजे, यूएस कस्टम अथॉरिटीज ने उनमें से 31% मसालों को वापस भेज दिया। कहा कि उनमें सैल्मोनेला पाया गया। ये बैक्टीरिया जिससे फूड पॉइजनिंग होती है, दस्त लगना, फीवर आना, वोमिटिंग और सीवियर केसेस में आपके नर्वस सिस्टम को भी चोट पहुंचा सकता है। हालत इतनी गंभीर है और ये सारी खबरें हमें सिर्फ इसलिए पता चल पा रही है कि दूसरे देशों की अथॉरिटीज अपना काम कर रही है। नहीं तो अपने देश में ना तो टीवी चैनलों में से दिखाया जा रहा है और ना ही सरकार की तरफ से कोई चेतावनी आई। अरे चेतावनी देना तो छोड़ो, मोदी सरकार ने पिछले महीने पेस्टिसाइड लिमिट को 10 गुना बढ़ा दिया। जितना पेस्टिसाइड आपके मसालों में पाया जाना एक्सेप्टेबल है, उसे 10 गुना बढ़ा दिया गया। 140 करोड़ लोगों की जिंदगियों के साथ यहां खेल खेला जा रहा है। कोई दो राय नहीं है कि सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। एवरेस्ट कंपनी से जब पूछा गया कि उनके मसाले ऐसे क्यों निकल रहे हैं तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हमें तो नेसेसरी क्लियरेंसेस और अप्रूवल स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने दिया था। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? इंडियन गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। इसके अलावा हमारे खाने में कैंसरस केमिकल्स है या नहीं ये जांच करने की जिम्मेदारी है एफएसएसएआई की, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। और ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, दूसरे देशों के फूड अथॉरिटीज भी उनकी सरकारों के अंडर आते हैं। और वो सारे देश कम से कम अपने देशवासियों की हेल्थ की परवाह तो कर रहे हैं, कम से कम ये तो कह रहे हैं कि आपका खाना खतरनाक है, इन मसालों से दूर रहो। हमारी सरकार के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। एफएसएसएआई की तरफ से इकलौता रिस्पांस आया है कि हमें 20 दिन चाहिए इन मसालों की टेस्टिंग कराने के लिए, फिर हम देखेंगे कि हानिकारक है या नहीं। इन्हें 20 दिन चाहिए। यहाँ पर एक आम आदमी ने अपनी तरफ से टेस्टिंग करा ली और कुछ दिनों के अंदर टेस्ट रिजल्ट्स आ भी गए। और एफएसएसएआई वो यूनिट है जो 20 दिन मांगे ये जवाब देने के लिए कि इसके अंदर इथाइलिन ऑक्साइड प्रेजेंट है या नहीं। मेरा सवाल एफएसएसएआई से ये है कि अगर मैं 4 दिन के अंदर पता लगा सकता हूं कि इसके अंदर कितना इथाइलिन ऑक्साइड है तो आपको किस दिन का टाइम पूछे। इस रिपोर्ट को देखिए, एक ट्विटर यूजर ने खुद से डिसाइड किया कि वो एवरेस्ट के फिश करी मसाले को टेस्टिंग करने के लिए भेजेगा। उसने इसे फूड हाइजीन एंड हेल्थ लैबोरेटरी में भेजा। 23 अप्रैल को उसने 50 ग्राम मसाले का सैंपल भेजा और 26 अप्रैल को रिपोर्ट तैयार भी होकर आ गई। क्या पाया गया? इस मसाले में इथाइलिन ऑक्साइड की मात्रा 7.57 मिलीग्राम पर किलोग्राम की कंसंट्रेशन में मौजूद है। इसकी लिमिट है 0.1 मिलीग्राम पर किलोग्राम, यानी कि ये लिमिट से 70 गुना ज्यादा मात्रा में कैंसर कॉजिंग केमिकल मौजूद था। अब कुछ लोग बहाने मारते हैं कि दुनिया भर के देशों की साजिश है मोदी सरकार को गिराने की। इलेक्शन के पहले ही ऐसी खबरें क्यों आती हैं? ये खबरें इलेक्शन के पहले नहीं आ रही, ये काफी टाइम पहले से आई जा रही हैं। टीवी चैनल बस आपको दिखा नहीं रहे। अक्टूबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच में अमेरिका ने 15% एमडीएच के प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट किया था। 2020 से लेकर आज तक जैसा मैंने बताया यूरोपियन यूनियन 527 इंडियन प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट कर चुका है या बैन कर चुका है। और अगर उन देशों को यकीन नहीं होता तो इस रिपोर्ट को देख लो, ये तो एक इंडियन नहीं करवाई है, इंडियन लैबोरेटरी में ही। इस इशू की के बावजूद एवरेस्ट के जो डायरेक्टर है राजीव शाह कहते हैं कि 60 में से सिर्फ एक फिश करी मसाला में ही तो ईटीओ निकला है, तो बाकी सारे मसाले खाने लायक हैं। और दूसरी तरफ एमडीएच का भी दावा है कि सारे प्रोडक्ट्स इनके सेफ हैं और आराम से खाने लायक हैं। लेकिन पता है क्या दोस्तों, बात यहाँ पर सिर्फ इथाइलिन ऑक्साइड की नहीं है। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, अमेरिका में जो एमडीएच मसालों की शिपमेंट्स को रिजेक्ट किया गया वो सैल्मोनेला की वजह से किया गया। आयरन की बात देखो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था ईटीओ का इस्तेमाल किया जाता है सैल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो यहाँ कुछ मसालों में ईटीओ पाया जा रहा है, कुछ मसालों में सैल्मोनेला पाया जा रहा है। यूएस की एफडीए ने बताया कि अक्टूबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच में 15% एमडीएच के मसाले इंपोर्ट किए जा रहे थे अमेरिका में, उन्हें रिफ्यूज कर दिया गया सैल्मोनेला की वजह से। लेकिन इसके अगले पीरियड में अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक का समय ये रिजेक्शन का रेट 31% पर था। टोटल में 11 शिपमेंट्स को रिजेक्ट किया गया जिनमें स्पाइसेस, फ्लेवर्स और सॉल्ट्स थे एमडीएच के। और एक शिपमेंट का मतलब यहाँ पर एक प्रोडक्ट नहीं है, एक शिपमेंट यहाँ पर एक कार्टन भी हो सकता है, एक ट्रक लोड भी हो सकता है और एक पूरे जहाज का कंटेनर भी हो सकता है। इस आउटलुक के आर्टिकल के अनुसार जनवरी 2022 में यूएस की एफडीए ने एमडीएच के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का फिजिकल इंस्पेक्शन भी किया था इंडिया में आकर। उस वक्त खतरा इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन तब भी एफडीए ने नोट किया था कि प्लांट में एडिक्वेट सैनिटरी फैसिलिटीज और अकोमोडेशंस नहीं है। एग्जैक्ट कोड सुनिए, इक्विपमेंट और यूटेंसिल्स इनके तरीके से डिजाइन ही नहीं किए गए कि उन्हें क्लीन किया जा सके, मेंटेन किया जा सके, कंटामिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके। बात यहाँ सिर्फ एमडीएच के मसालों की नहीं है। फाइनेंशियल 2020 और 2023 के बीच में अमेरिका ने 786 शिपमेंट्स को रिजेक्ट किया जो इंडिया से आ रही थी। टोटल में 3925 ह्यूमन फूड एक्सपोर्ट की शिपमेंट्स इंडिया से यूएस भेजी गई थी, यानी कि 20% रिजेक्ट हो गई सैल्मोनेला की वजह से। इसमें सिर्फ मसाले नहीं थे, इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, सी फूड प्रोडक्ट्स भी थे। हेडलाइन पढ़ो इस आर्टिकल की क्या है, इंडिया से जो आने वाला सामान है उसका रिजेक्ट होने का चांस 7 गुना ज्यादा है चाइना से आने वाले सामान के कंपैरिजन में। हमारे देश के स्टैंडर्ड्स को इतना गिरा दिया गया है। और बात यहाँ सिर्फ इथाइलिन ऑक्साइड और सैल्मोनेला तक सीमित नहीं रहती। पिछले साल की खबर को भी देखो, 14 नवंबर 2023 यूरोपियन कमीशन ने अलार्म साउंड किया इंडिया से आने वाले टर्मरिक को लेकर, जहां पर खतरनाक जानलेवा पेस्टिसाइड क्लोरपाइरिफॉस पाया गया। ये पेस्टिसाइड कई देशों में बैन है क्योंकि इससे बच्चों की ब्रेन ग्रोथ पर फर्क पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम कुछ मसालों से कहीं ज्यादा बढ़कर है और ये चीजें पिछले कई सालों से देखी जा रही हैं। यूरोप में चेतावनी की घंटी साल 2020 में बेल्जियम के द्वारा बजाई गई थी जब भारतीय सेसमी सीड्स यानी तिल में इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया था। तब से लेकर आज तक इतनी सारी चीजों में पाया जा चुका है। सीरियल्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, ब्रेड, क्रैकर्स, स्पाइसेस और तो और खेतों में जो जानवरों को खाना खिलाया जाता है उसमें भी पाया गया। इस बेल्जियम वाले इंसिडेंट के बाद ही था कि यूरोपियन फूड सेफ्टी एजेंसी ने इंडियन इंपोर्टेड खाने को सीरियसली लेना शुरू किया। इनका एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क है यूरोपियन रैपिड अलर्ट सिस्टम फॉर फूड एंड फीड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आरएसएफएफ। इनका जो डेटा होता है ये पब्लिकली अवेलेबल है, तो आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हो इनकी वेबसाइट पर। मार्च 2019 और मार्च 2024 के बीच में इंडियन इंपोर्टेड चीजों को लेकर 985 आरएसएफएफ की नोटिफिकेशंस आई हैं जिन्हें सीरियस कैटेगरी में डाला गया है। ये कोई नेक्सस नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसी व्यवस्था है जो यूरोप ने अपने देश के नागरिकों की सेफ्टी के लिए बनाई है। इनकी कोशिश है कि लोगों को पता चले कि एक्जैक्टली किस खाने में क्या-क्या पाया जा रहा है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिया, आप जाकर खुद देख सकते हैं और स्क्रीन पर इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। मई 2022 और अप्रैल 2022 की नोटिफिकेशंस, क्यूमिन और फेनुग्रीक में क्लोरपाइरिफॉस पेस्टिसाइड पाया गया। फिनलैंड में बॉर्डर पे ही से रिजेक्ट कर दिया गया, नेदरलैंड्स में इसका अलर्ट आया, दोनों को सीरियस क्लासिफिकेशन में डाला है। आप इनकी वेबसाइट का सर्च सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं अलग-अलग प्रोडक्ट्स को देखने के लिए, जैसे कि एफ्लाटॉक्सिन्स पाए गए पीनट बटर ग्राउंडनट्स चावल में जो इंडिया से आ रहे थे, सैल्मोनेला पाया गया सेसमी सीड्स, अनियन पाउडर, बीटल लीव्स में जो इंडिया से आ रहे थे, मर्क्यूरी और लेड जैसे हानिकारक केमिकल्स पाए गए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में जो इंडिया से इंपोर्ट किए जा रहे थे। एक-एक नोटिफिकेशन पे आप डिटेल्स में जाकर नीचे स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं कि एक्जैक्टली कितना मर्क्यूरी, कितना लेड पाया गया। ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर थैंकफुली हमारे देश में जुडिशरी है जो अभी भी कुछ हद तक इंडिपेंडेंटली काम कर पा रही है। इन्हें लपेटे में लिया इन्होंने, भी आपने रिसेंट खबर में देखा होगा, वरना हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री थी और एफएसएसएआई जो है इन्होंने तो खुली छूट दे रखी, जैसे मर्जी झूठे प्रचार करते रहो। याद है 2015 में दोस्तों हमारी सरकार ने मैगी को बैन कर दिया था क्योंकि उसमें एमएसजी के ट्रेसेस पाए गए थे। इसके एकदम बाद पतंजलि नूडल्स को लॉन्च किया पूरे देश भर में, बड़ी लॉन्च हुई। लेकिन अब जब पूरी दुनिया में देश के इतने सारे प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया जा रहा है तो हमारी सरकार कुछ नहीं कह रही। सोच सकते हो इतने सारे केमिकल्स, इतने सारे पेस्टिसाइड्स जिनको लेकर एफएसएसएआई वाले अभी तक इतनी सारी खबरें आने के बावजूद भी कोई चेतावनी नहीं दे रहे। देश में हालत सही में बहुत खराब है और बहुत गंभीर है। एक स्टडी करी गई थी पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क इंडिया के द्वारा। इन्होंने पाया कि 275 पेस्टिसाइड्स जो इंडिया में इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें से 255 टॉक्सिक पॉइजंस हैं और 56 कार्सिनोजेनिक है। 2017 में स्टडी करी गई थी। आज के दिन 292 पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देश में बच्चे स्पेशली सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं क्योंकि बच्चों की ब्रेन ग्रोथ और डेवलपमेंट पर इसका असर पड़ता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ऑर्गेनिक खाना यहाँ पर एक सॉल्यूशन हो सकता है, जो कि मेरी राय में डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है, लेकिन ऑर्गेनिक खाने में भी दो प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला तो ये कि कितने लोग उस टाइप के खाने को अफोर्ड कर सकते हैं, और दूसरी प्रॉब्लम इंडिया का जो ऑर्गेनिक खाना है वो भी एक रिस्क बताया जा रहा है अमेरिका और यूरोप के द्वारा। 11 जनवरी 2021 अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इंडिया की एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ अपनी एग्रीमेंट खत्म कर दी। इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया के बिजनेसेस इंडिया में बनने वाले ऑर्गेनिक खाने को यूएसडीए का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दे सकते थे। लेकिन अमेरिका इस एग्रीमेंट से पीछे हट गया ये कहकर कि इंडिया का जो ऑर्गेनिक कंट्रोल सिस्टम है वो इनसफिशिएंट है, वो हमारे स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर रहा और इसलिए हमारा लेवल ऑर्गेनिक का वो लोग इस्तेमाल करें, हमारे लेवल की जो रेपुटेशन है वो नीचे गिर जाएगी। यूरोप में मार्च 2024 में पब्लिश हुई साइंटिफिक रिपोर्ट को देखिए, इसे यूरोपियन यूनियन के ईएफएसए ने पब्लिश किया। इसमें लिखा है इंडिया से आने वाले ऑर्गेनिक ड्राई बीन्स, राइस और क्यूमिन सीड्स जैसे खाने में क्लोरपाइरिफॉस पेस्टिसाइड पाया गया। यानी आप ऑर्गेनिक खाना खाओगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें पेस्टिसाइड नहीं मिलेंगे। हालांकि फिर भी मैं
कहूंगा ये एक बेटर चॉइस है, आप अफोर्ड कर सकते हो। तो अब इतना कुछ हो जाने के बावजूद सबसे बेशर्मी वाली चीज जो मोदी सरकार ने करी वो थी ये 8 अप्रैल 2024 को एफएसएसएआई के द्वारा एक नोटिफिकेशन आती है। इसमें लिखा जाता है कि पेस्टिसाइड्स की एमआरएल यानी कि मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट बढ़ा दी जाएगी। कोई छोटे मोटे नंबर से नहीं बल्कि 10 गुना ज्यादा बढ़ा दी सरकार ने पेस्टिसाइड की लिमिट। पहले 0.01 मिलीग्राम पर किलोग्राम पेस्टिसाइड एक्सेप्टेबल था खाने में, अब इन्होंने कहा 0.1 मिलीग्राम पर किलोग्राम पेस्टिसाइड एक्सेप्टेबल। एफएसएसएआई ने इस नोटिफिकेशन में बताया कि फिगर्स प्रॉपर फील्ड ट्रायल्स के बाद सेट किए गए, लेकिन पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क इंडिया ने इस मैंडेट को लेकर ऑब्जेक्शन रेज किया। इन्होंने कहा कि सीआईबीआरसी तो फील्ड ट्रायल्स कंडक्ट नहीं करता पेस्टिसाइड्स के, जितना भी डेटा है वो सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और सीआईबीआरसी तो सिर्फ अप्रूव करता है पेस्टिसाइड्स को उस डेटा के आधार पर। जब लोगों ने इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर हल्ला मचाना शुरू किया कि क्या हो रहा है, तो एफएसएसएआई ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए कहना शुरू कर दिया, ये तो झूठी खबर है, हमें बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। इस न्यूज़ आर्टिकल को देखिए, एफएसएसएआई कह रहा है कि ये रिपोर्ट जो है कि हमने 10 गुना लिमिट बढ़ा दिया, ये फॉल्स और मैलिशियस रिपोर्ट्स है। इंडिया के तो सबसे स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स है। अच्छा भाई, क्या गलत खबर फैलाई जा रही है, जरा देखें क्या इनका डिफेंस था। ये कहते हैं हमने लिमिट तो बढ़ाई है, हमने 10 गुना लिमिट बढ़ाई है, लेकिन सिर्फ उन्हीं पेस्टिसाइड्स के लिए जो सीआईबीआरसी से रजिस्टर्ड नहीं है। सीआईबीआरसी है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी इंडिया की। मतलब ये तो एडमिट कर रहे हैं कि कुछ पेस्टिसाइड्स लिमिट इन्होंने बढ़ाई है। तो पहला सवाल तो ये कि क्यों बढ़ाई। इन्हीं का अगस्त 2022 का ऑर्डर देखो इनकी खुद की वेबसाइट पर तीसरे पॉइंट के सेकंड सेक्शन में लिखा है वो पेस्टिसाइड जो रजिस्टर्ड नहीं है सीआईबीआरसी के साथ उनकी भी डिफॉल्ट लिमिट 0.01 मिलीग्राम पर किलोग्राम होगी। अपने पुराने ऑर्डर में तो उन्होंने लिमिट कम रखी थी इन्हीं पेस्टिसाइड्स की, लेकिन अब ये लिमिट बढ़ा दी गई है। क्यों? एफएसएसएआई का यहाँ पर एक और बहाना है कि हमने डिफॉल्ट लिमिट इसलिए बढ़ा दी क्योंकि जो इंपोर्टेड खाना इंडिया में आएगा बाहर के देशों से, उनके देशों में लिमिट जो होगी वो थोड़ी ज्यादा हो सकती है, इसलिए उस खाने के लिए हम लिमिट को बढ़ा रहे हैं। मतलब दूसरी कंट्रीज पर अपना ब्लेम डाल दो। बाहर से आने वाले खाने में ज्यादा पेस्टिसाइड डाला है तो अपने देशवासियों को ज्यादा पेस्टिसाइड वाला खाना खिला दो। मतलब हमारी सरकार बिल्कुल उल्टा कर रही है जो डेवलप कंट्रीज कर रही है उनका। यूरोपियन यूनियन, हांगकांग, सिंगापुर ये क्या कर रहे हैं, ये अपने देश के रेगुलेशंस कम नहीं कर रहे हैं, अपने देश के रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट रख रहे हैं ताकि इंपोर्टेड खाना भी उनके देशवासियों को अच्छा क्वालिटी का मिल सके, बिना पेस्टिसाइड से मिल सके। पर एफएसएसएआई को अगर इतनी ही चिंता है बाहर से आने वाले खाने की, तो जरा ये बता दो मुझे आज तक इतिहास में उन्होंने कितनी बार इंडियन सिटीजंस को वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि बाहर से आने वाले खाने में ज्यादा पेस्टिसाइड। कभी भी इनकी तरफ से कोई चेतावनी सुनी है आपने? क्या मोदी सरकार को यहाँ पर चंदा दिया जा रहा है पेस्टिसाइड कंपनियों के द्वारा? क्या एक और चंदा धंधा मॉडल यहाँ पर छिपा है? यहाँ बात सिर्फ हम कंज्यूमर्स की नहीं है बल्कि किसानों की भी। टीएमसी पब्लिक हेल्थ डेटा के अनुसार दुनिया भर में 11,000 फार्मर्स मारे जाते हैं हर साल पेस्टिसाइड्स की वजह से। इनमें से करीब 6,500 फार्मर्स इंडियन होते हैं, यानी कि दुनिया भर में मारे जाने वाले 60% किसान सिर्फ हमारे एक देश में मारे जा रहे हैं। ये नंबर भी यहाँ पर अंडर रिपोर्टेड है और कोई कानून नहीं है जो यहाँ पर किसानों की सेफ्टी इंश्योर करता है। सेफ्टी तो छोड़ो, खाने की मिलावट की खबर सुनते ही लोग सबसे पहले इल्जाम किसानों पर लगाते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया इथाइलिन ऑक्साइड की ज्यादा मात्रा पाई जा रही है खाने में, ये प्रोडक्शन के द्वारा नहीं हो रही, स्टोरेज और पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम पर होती है। और पेस्टिसाइड की बात करिए तो कंपनीज इतना प्रेशराइज कर रही है किसानों को कि जबरदस्ती और पेस्टिसाइड छिड़को। किसानों को ये कहा जा रहा है कि अच्छी फसल तभी मिलेगी जब और ज्यादा पेस्टिसाइड छिड़का जाएगा, लेकिन हेरिटेज आर्टिकल में ये किसान का कहना था। हमें कंपनीज कहती है कि प्लांटिंग करने से पहले ही पेस्टिसाइड छिड़क दो, सीड्स के ऊपर अलग केमिकल डले होते हैं। इनफैक्ट जो बायो पेस्टिसाइड्स होते हैं जो नेचुरली अकरिंग केमिकल्स होते हैं उनके नाम पर भी अब केमिकल्स का कॉकटेल बेचा जा रहा है। 2015 में हमारी सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बैठाई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर अनुपम वर्मा। इस कमेटी ने 66 पेस्टिसाइड्स को रिव्यू किया जो कि दुनिया के किसी न किसी देश में बैन है, लेकिन इंडिया में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करी तो उसमें कहा गया कि सरकार को कम से कम 13 पेस्टिसाइड्स को बैन करना चाहिए और 6 और पेस्टिसाइड्स को फेज आउट करना चाहिए बाय द ईयर 2020। पर इस कमेटी की बात सुनने में सरकार ने खुद ही 4 साल का समय लगा दिया। जनवरी 2019 में 12 पेस्टिसाइड्स को फाइनली जाकर बैन किया गया और 6 को दिसंबर 2020 तक फेज आउट करने का प्लान बनाया गया। 5 साल का डिले कर दिया सरकार ने। और सुनो, 14 मई 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ड्राफ्ट ऑर्डर आता है कि जो 66 पेस्टिसाइड मेंशन किए गए उनमें से 27 को बैन कर देना चाहिए, लेकिन इस बैन को लेकर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स अपोज करती है और सरकार एक यू टर्न ले लेती है। फरवरी 2023 3 साल बाद एक और नोटिफिकेशन जारी करी जाती है सरकार के द्वारा। इस बार कहा जाता है कि उन 27 में से सिर्फ 3 ही पेस्टिसाइड्स को बैन किया जाएगा। ध्यान दो, यहाँ पर 27 में से 24 पेस्टिसाइड्स काफी सारे देशों में पूरी तरीके से बैन है, लेकिन हमारी मोदी सरकार को लगता है कि सिर्फ 3 ही बैन करने का डिसीजन लेना काफी है। क्या कारण है कि हमारी सरकार एफएमसीजी कंपनीज और पेस्टिसाइड कंपनीज को इस तरीके से फ्री हैंड देती है? इवन जो विदेशी कंपनीज इंडिया में आती है उन्हें भी इस तरीके से स्टैंडर्ड्स को एक्सप्लॉइट करने दिया जाता है। फूड फार्मा के वीडियो जरूर आपने देखे होंगे, कितनी ही कंपनीज के कितने ही प्रोडक्ट्स को उसने कटघरे में रखा है। नेस्ले, किटकैट, सेरेलैक, लेज, प्रिंगल्स, स्किटल्स, एम&एम्स, कैडबरी, बॉर्नविटा, हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस के खाने को भी एक्सपोज किया। जैसे उनके सो कॉल्ड हेल्दी खाने में भी उपमा, पोहा, दाल, चावल में ज्यादा सोडियम की मात्रा होती है मैगी से। लेकिन ये सारी कंपनीज क्या जवाब देती हैं कि हम जो कर रहे हैं वो कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं, जो गाइडलाइंस सरकार ने बनाई है, एफएसएसएआई ने जो गाइडलाइंस बनाई है हम तो उसे फुलफिल कर रहे हैं। और स्थिति है उसी हरियाणा में। हालत यह है कि मिलावटी और खराब खाद्य पदार्थ परोसे जा रहे हैं। इसका उदाहरण भी देख लीजिए। तो इतना जो केरल, जहां पे अभी भाजपा पहली बार एक खाता खोल पाई है, उस केरल में सबसे अच्छा शुद्ध भोजन मिलता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे तमिलनाडु में मिलता है, उसके बाद में उसके पड़ोस में मिलता है। लेकिन जहां भाजपा पहुंच गई है वहां पर ऐसा ही प्रदूषित खाना मिलता है, ऐसा ही मिलावटी खाना मिलता है जो आपको बीमार कर। तो ये आपको बीमार कर, ये पहुंच गए जब जम्मू कश्मीर, तो क्या करने लगे ये भी देख लीजिए। वहां के लोग परेशान है, 10 सीटों पर सिर्फ एक ही मांग है कि हमारे सेब बचा लो, हमारा पश्मीना बचा लो। तो यह नरेंद्र मोदी का खेल है और इस खेल में वो सारे काम करते हैं। और इसको लेकर के उन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिसर्च रिपोर्ट पर कहता हूं, सलाह देता हूं, सबको स्वार्थी, लालची और बेईमान बताना छोड़ दें क्योंकि आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। तो ये रिसर्च में है। तो नरेंद्र